अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलना भाई, जल्दी करना। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बिटिया। कितनी प्यारी गुड़िया है। कपड़े थोड़े पुराने हैं लेकिन चलेगा। मोहन, ये गोनी कौन उठाएगा? तुम्हारा बाप? अभी कर देता हूँ साहब। तू ना यही खेलना, जल्दी कर ले भाई। और शाम को जब छुट्टी होगी तो हम साथ में जाएंगे। हाँ हाँ। यही रहना आसपास। उधर लेके जाकर रखो। हाँ साहब। बाबा, बाबा देखो मुझे क्या मिला। अरे बिटिया, ओ मेरी गुड़िया जादू की पुड़िया। मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे रोना नहीं, काजल खराब हो जाएगा। हाँ बोला ना, चुप। चल मैं तेरे पैरों पे अलता लगा देता हूँ। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ना तुम्हारे पैर। पता है, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ जो तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार रुक। किधर जा रही है? अरे गुड़िया, कहाँ भाग रही थी? हाँ, अरे यही तो है वो जिनसे मैं तुम्हें मिलवाने वाला था। सुनिए ना। यह आखिरी बच्ची है जिसका किडनैप हुआ। पिछले 8 महीने में 8 बच्चियों का किडनैप हुआ और सबकी उम्र 12 साल से कम। रैंसम के लिए कोई कॉल नहीं आई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी बच्चियां किसी एक जनजाति को बिलोंग करती हैं। किसी एक ट्राइब की बच्चियां? पॉलिटिकली ये केस बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए हमें दिया गया है। तो किडनैपिंग का क्या मोटिव हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जनजाति के बच्चों को ही क्यों किडनैप कर रहे थे? सर, शायद ये इजी टारगेट्स है। एग्जैक्टली, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगता है सर। तुम्हें क्या लगता है महेंद्र? अरे बस नहीं, हाल आराम से, पहले बाद में बोलना है ना। इसके पेट में जब तक खाना नहीं जाता ना, इसके आइडियाज नहीं निकलते। कुछ आया? यस सर। सर मुझे लगता है कि किसी सेक्सुअल ऑफेंडर का काम है जो छोटी बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। वाह, यही आया दिमाग में ना यारी। इस एंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। अभी तक कोई रैंसम के लिए कॉल नहीं आया और ना ही किसी बच्चे की बॉडी मिली है। तो महेंद्र जो कह रहा है उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स सी। जया, यस सर। वो
तुमने पिछली बार कहा था ना कि वो खंडवा में तुमने इसी तरह का कोई केस हैंडल किया था। यस सर। तो फिर इंतजार किस बात का? जिसमें तुम बेस्ट हो वो करो, इंफॉर्मेशन निकालो। या मेरी नजर में भी एक एंगल है जो इस किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है। गैरी, ईशा, तुम दोनों के लिए एक प्लान है मेरे पास। एंड वन मोर थिंग, एसटीडी के इस वॉच में एक और बच्ची गायब नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये कैंडी फ्रॉस्ट किडनैपर अपना अगला शिकार किसे बनाने वाला है। ये बुड्ढी के बाल ले लो, 10 रुपए 10 रुपए। बुड्ढी के बाल ले लो, 10 रुपए 10 रुपए। ये 10 रुपए में बुड्ढी के बाल ले लो। अंकल एक बुड्ढी के बाल दो ना। हाँ बेटा, ये लो। ये लो अंकल। छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं? पुराने नोट हैं ये, नहीं चलेंगे। आपको कैसे पता चला? मेरे पास एक तीसरी आंख है जो कोई नहीं देख सकता, मैं देख सकता हूँ। ये लो 10 रुपए का नया कॉइन। हेलो, सुलेमानी चाय? ओके। बुड्ढी के बाल ले लो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। थैंक यू। छी, कब से नहीं आया? कैरेक्टर में रहना पड़ता है ना, तुझसे ही तो सीखा है। ये ले, तेरी फेवरेट सुलेमानी ऑर्डर कर रखी थी। अब तक याद है? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। और कैसा है? बढ़िया। और हाँ, तेरी बेटी कैसी है? अनु, अनु राइट? यस। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। नानी अम्मा हो गई है वो। अभी तो इंग्लिश में पटर पटर फरमाइशें खत्म नहीं होती उसकी। पूरे शहर में 5वीं में टॉप किया है, बोलती है स्मार्टफोन चाहिए। ये देखो, ये है। सो क्यूट। ये बिल्कुल भी तेरे पे नहीं गई है। अनु की उम्र की हैं वो लड़कियां जो गायब हुई हैं। उसी केस के सिलसिले से आई हो ना खंडवा। राजू, तू कितने सालों से खंडवा में सीक्रेट इंफॉर्मर का काम कर रहे हैं? ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सब तेरे एरिया से। क्या लगता है तुझे? ये कोई रैकेट तो नहीं है, क्योंकि पिछले बार गिरोह को पकड़वाने के बाद अभी मामला ठंडा है। मतलब कोई लोकल इन्वॉल्व है जो किसी पर्टिकुलर जनजाति की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। तभी ये केस इतना इंपॉर्टेंट हो गया अचानक। मतलब जनजाति पे राजनीति। क्या मतलब? मतलब ये कि इन 8 के अलावा 3 बच्चियां और गायब हुई हैं, लेकिन उन 3 बच्चियों के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस जनजाति की नहीं है। ये मंत्री जी का वोट बैंक है, इसलिए इस केस ने इतना तूल पकड़ा है। यानी कि कुल 11 बच्चियां किडनैप हो चुकी हैं और 3 बच्चियां तो इस कम्युनिटी की भी नहीं थी। कौन थी वो? लाइट तो लगना चाहिए ना। निधि अग्रवाल, दिशा ठाकुर, तुरवी तिवारी। यस सर, इन तीनों बच्चियों की किडनैपिंग जनवरी में हुई थी। महेंद्र? सर, जल्दी ही डिटेल्स डाउनलोड हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग सर। नथिंग गुड अबाउट द मॉर्निंग। बाय द वे मृत्युंजय, वो पुरानी केस की फाइल्स तुमने क्यों खुलवाई?
सर अभी फाइल डाउनलोड भी नहीं हुई और आप तक खबर पहुंच गई? मृत्युंजय, मैं बॉस हूँ, मुझे सब पता है। हाँ बिल्कुल सर, आई कैन इमेजिन यहाँ की पल पल की खबर आप तक कैसी मिलती हो। मृत्युंजय, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड सर। मुझे लगता है कि इन 8 किडनैपिंग में और उन 3 किडनैपिंग में कोई कनेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन तीनों में से एक अमीर घर की थी, दूसरी अपर मिडिल क्लास की थी, लेकिन अभी तक रैंसम का कोई भी कॉल नहीं आया सर। हो सकता है दोनों का किडनैपर सेम हो और मोटिव भी। सर अगर 1% भी चांस है ना, तो मैं उस चांस को खोना नहीं चाहता। यू बेटर बी राइट मृत्युंजय, बहुत प्रेशर है ऊपर से, सबकी वर्दी दाव पे लगी है। भरोसा रखिए, किडनैपर पकड़ा जाएगा। गुड, जय जय हिंद सर। हाँ सर, तीनों केसेस की फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। ये हैं वो 3 बच्चे। जय, इन केसेस को अच्छे से स्टडी करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा हमें। यस सर। प्रणाम पंडित जी। जोड़ी सदा बनी रहे। हाँ, आशीर्वाद की तो घनी जरूरत है पंडित जी। अब देखो ना, 7 साल हो गए हमारे ब्याह को, लेकिन अब तक आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। ओ, ऐसी बात है। चिंता मत करो, सस्ती पूजा करवा देंगे, बेटा ही होगा। बस 51,000 रुपये लगेंगे। पूजा पाठ तो बहुत करा है पंडित जी, बात ना बने। पर हमने सुना है कि कुछ तंत्र मंत्र से 100% बात बने। आपके पास कोई है? वो सब हमें नहीं पता। प्रणाम। पंडित जी, घड़ी उम्मीद लेकर आए थे, निराश मत करो। अब आंगन की झोली भर जाएगी और दुआ भी मिलेगी आपको। पंडित जी। पंडित जी, कुछ तो सोचो। बोलो छुट्टन बाबा की जय। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। बाबा जी, बहुत सुना है थारे बारे में, कोई खाली हाथ ना जैसे के थारे दरबार से। नाम छुट्टन है पर काम बड़े हैं, और बड़े काम के दाम बड़े हैं। बाबा जी, जो गणित बिठाना है बिठाओ, पर हमारी झोली भर दो। अब पैसे की चिंता मत करना। ऐसे ही नहीं, और भी बहुत कुछ की आहुति मांगती है काल पिशाचिनी। तैयार रहना, आज रात 12 बजे आश्रम के पीछे जंगल में, वही करेंगे आपकी समस्या का निवारण। जैसी आगे बाबा जी। मम्मा, अब आपकी बारी, पट्टी मत खोलना। ओके। जब मैं 3 काउंट करूंगी तभी आना। ठीक है ठीक है। मैं आऊं? हाँ। ये कहाँ गया मेरा बेटा? मैं यहाँ हूँ मम्मा। लेकिन मुझे दिखती क्यों नहीं मेरे बच्चे? कहाँ है मेरी गुड़िया रानी, मेरा बेटा? क्या यहाँ है? हाँ, बलि हो गई बाबा। क्या ये विधि के बीच में विघ्न नहीं? मैंने पूछा क्या है ये? गणित, सांसों का गणित।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, किसे मारा? हाँ, किसका खून है ये? किसी का नहीं है। किसका खून है ये? किसे मारा? कौन हो आप लोग? कहाँ ले जा रहे हो हमें? आप लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? हम रात से तो बोल रहे, आप हमारी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे बोलते बोलते सुबह हो गई। हमने किसी को नहीं मारा। अच्छा, तुम लोगों ने किसी को नहीं मारा? तो वो चाकू पर खून किसका है? हम 100 बार बोल चुके हैं कि वो जानवर का खून था जिसका बलि दी गई थी। जानवर की बलि है, हाँ? पर तू जहां मैं लेके गया वहां तो कोई जानवर नहीं था, सिर्फ खून था। हो सकता है साहब कि कोई दूसरा जंगली जानवर उसको लेके चला गया। हाँ साहब, ये सच बोल रहे हैं, यही हुआ है। मैडम आप रहने दीजिए, अब मेरे को अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए। वैसे भी ना मैंने सुबह से वर्कआउट नहीं किया है। साहब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। सर जल्दी आइए, मुझे कुछ मिला है। सर मैं पुरानी 3 केसेस की स्टडी करी, उनमें से एक केसेस में ये फुटेज मिला है। ये देखिए सर, इस फुटेज में ये औरत इस बच्ची को अपने साथ लेकर जा रही है। सर देखने से तो यही लगता है कि इस किडनैपिंग में किसी औरत का भी इन्वॉल्वमेंट है। जया, कोई और फुटेज है जिसमें इसका चेहरा साफ दिखाई दे? सर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ यही फुटेज है। सर इस फुटेज का क्या फायदा? इसमें इस औरत का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। और शायद इसीलिए यहाँ की लोकल पुलिस ने ये लीड फॉलो नहीं करी। पर फॉलो करने के लिए इस वीडियो में कुछ तो है। क्या मतलब सर? जूम इन कर। ओके सर। इसके बाद लंबे और घुंघराले। इस शहर में कितनी औरतें जिनके बाल ऐसे हैं? सर ये लेडीज लोग ना हर 6 महीने में अपनी हेयर स्टाइल चेंज करती रहती है। अरे मेरी बीवी तो खुद ना हर 6 महीने में मेरा जेब कट। मतलब अपना हेयर कट कराती रहती है सर। पर सब औरतें नहीं करवाती हैं। पता है कि ये लॉन्ग शॉट है, लेकिन इस बाल की खाल को तो निकालनी पड़ेगी। जया, तुम्हें अपना नया रोल याद है ना? ऑलवेज सर। गुड। नमस्ते मैडम जी, कैसे हो आप? आप कौन? अरे मैं शिल्पा, आती तो रहती हूँ यहाँ। आप बिजी रहते हो ना, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। देखो इस बार भी मैं बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। ये देखो, ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जी। देखो देखो, और ये वाला जो है ना, कंपनी ने स्पेशली बनाया है घुंघराले लंबे बालों के लिए। देखो प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है। अच्छा मैडम जी, हमारी कंपनी है ना, वो न्यू पोस्टर गर्ल ढूंढ रही है जी। कोई लोकल फेस चाहिए। आपका तो सैलून है, इतनी सारी लेडीज आती जाती रहती हैं। कोई है आपकी नजर में तो बताओ ना, एक घुंघराले लंबे बाल वाली लड़की। ना ना जल्दी कर, वैसे भी कस्टमर्स के आने का टाइम हो रहा है। और जी हमारी कंपनी को ना पोस्टर गर्ल के लिए कोई लोकल लड़की चाहिए। आपकी नजर में है कोई कस्टमर ओ लंबे घुंघराले बाल वाली? नहीं जी, ठीक है जी। ये बारवा सैलून है। जय माता दी। तो आप जानते हो किसी को जिसके लंबे कर्ली बाल हो? लंबे कर्ली बाल? अरे आप उसको बना लो ना, दामिनी कौरमी मॉडल। उसके जैसे बाल किसी के नहीं, पता है? मेरे अलावा वो अपने बालों पे किसी को हाथ नहीं लगाने देती। रेगुलर कस्टमर है मेरी, पर कुछ टाइम से वो आ नहीं रही है। अच्छा
लेकिन दामिनी दी तो कई महीनों पहले घर छोड़कर चली गई। उनका कोई नया एड्रेस है आपके पास? पता नहीं, नाराज होकर चली गई थी मुझसे, उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। आई नो ये थोड़ा पर्सनल है, पर वो पेड लीव पर है और मुझे भी बोर्ड को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या हुआ था एक्चुअली। अब मैं आपसे क्या बोलूं, ऐसे ही बस झगड़ा हो गया था हमारा, कोई अफेयर था उनका शायद किसी के साथ। देर रात घर आना, अपनी मनमानी करना, सब लोग बातें कर रहे थे। एक दिन मैंने उन्हें टोक दिया तो उन्हें बुरा लग गया। उसके बाद मुझे एक लेटर मिला अगले दिन। कैसा लेटर? क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लेके आता हूँ। ओह आई एम सॉरी, मैं अंदर आने का पूछना ही भूल गया। प्लीज कम। थैंक यू। ये मिला मुझे। मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस घर में दम घुटता है मेरा। घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आप तो टेंशन में आ गए होंगे काफी। उसके बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट नहीं किया आपने? कौन सा बॉयफ्रेंड? एक होता तो करता। बहुत बातें छिपाने लगी थी। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में किसी को नहीं पता। अचानक से चली गई वो। आपने कुछ नहीं किया? कैसे नहीं करूँगा, भाई हूँ मैं उनका, चिंता होती है मुझे भी। गया था मैं पुलिस के पास, लेकिन ये लेटर देखकर कहा कि 32 साल की हैं, अपनी मर्जी से गई हैं, क्या कर सकते हैं। दामिनी जी के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी। मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ? यस। तो दामिनी के स्कूल से उसकी हैंडराइटिंग निकलवाई है, लेटर मैच कर रहा है सर। तो भाई सच बोल रहा हूँ। हो सकता है कि दामिनी का किसी के साथ अफेयर हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किडनैपिंग कर रही हो। इसके बारे में और छानबीन करनी होगी हमें। एक काम ढंग से नहीं होता ना तुमसे? हाँ? आई एम सॉरी दी, आई एम सॉरी, गलती हो गई। पर तुम गुस्सा मत करो, दरअसल उस बच्ची की माँ वो बीच में आ गई और उसने मेरा चेहरा भी देख लिया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है दीदी, गलती सुधार ली है मैंने। अब वो कभी अपना मुंह नहीं खोल पाएगी, कभी नहीं। सर आपको कॉल आती मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया था, लेकिन तब तक डॉक्टर ये अचानक कैसे हुआ? अभी अभी तो मैं मिल के गया था इनसे। शी वाज फाइन। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी कंडीशन तो स्टेबल थी, बट अचानक नहीं हुआ ये, किसी ने किया है, ये मर्डर हुआ है इनका। यहाँ पर सीसीटीवी है इधर? पेशेंट्स के प्राइवेसी के लिए यहाँ पे तो नहीं है, बट बाहर है। दिखाइए मुझे। आइए जरूर। महेंद्र, ये वही आदमी जिससे मैंने मेगा परमार के वार्ड के बारे में पूछा था। आगे बढ़ाइए। और मेरे बाद यही आदमी अंदर गया जिससे मैंने मेगा परमार के वार्ड के बारे में पूछा था। और साहब जूम कीजिए इसे जरा। डॉक्टर आप इसे पहचानते हैं? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कुछ। और आप? बिल्कुल मेरे सामने था वो किडनैपर, फिर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। हाउ कुड आई मिस इट? सर इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी जगह कोई भी होता तो। हमें किसी भी हालत में उस किडनैपर को पकड़ना है। वो सिर्फ एक किडनैपर नहीं है, बल्कि एक कोल्ड हार्टेड मर्डर भी है। सर पर इतना सब करने का मोटिव समझ नहीं आ रहा। किडनैपर्स आखिर चाह क्या रहे हैं? सर एक पर्टिकुलर एज की लड़कियों को अपना टारगेट बना रही, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इस शहर में हजारों लड़कियां होगी सर, और इसका अगला मूव क्या है हमें कुछ नहीं पता सर। मनी, राधा, रेखा, रूपाली। क्या हुआ सर? तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा है? सबका नाम र से शुरू हो रहा है।
सर हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। जब हम किसी भी डिटेल को इत्तेफाक समझकर साइड कर देते हैं तो अक्सर वैसे ही इत्तेफाक में सवाल के जवाब होते हैं। सर मुझे ना ये राशि और नक्षत्रों का चक्कर लगता है। और सर मुझे ये लगता है कि इसने समोसे बहुत ज्यादा खा लिए, इसलिए ऊट पटांग के आइडिया दे रहा है ये। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर मुझे ना भारतीय ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा ज्ञान है। सर हमारा जो नाम है ना, हमारी राशि के नाम के अक्षर के हिसाब से रखा जाता है। जैसे कि मेरा नाम महेंद्र है तो मेरी राशि हुई सिंह राशि, और इन बच्चों का नाम र से है तो सर इनकी राशि बनती है तुला राशि। और ये बाकी 3 लड़कियां, काव्या, वीनू, सानिया, इनकी क्या राशि है? तुला? नहीं सर, सर हो भी सकता है। क्या है ना सर, कई लोग अपने बच्चों का जो नाम है ना वो अक्षर के आधार पे या राशि के आधार पे नहीं रखते ना। तो फिर इनकी राशियों का कैसे पता चल सकता है? बहुत आसान है सर। सर एक ना ऐप है, मुझे ना कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे जन्म स्थान, जन्म का समय, मैं उसमें डालूंगा और मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। गैरी, महेंद्र को जो भी डिटेल्स चाहिए उसे दे दो। श्योर सर। ईशा, हिंदू कैलेंडर खोलना है। शायद किडनैपिंग का कोई क्लू मिले उसे। जब वो जो किडनैपिंग की डेट्स है वो मुझे बताना था। यस सर। हाँ, निकला कुछ? सर भाई 5 मिनट पहले तो अपनी डिटेल्स दी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ना सर। महेंद्र क्या खा रहा है? काम कर जल्दी। सर खाऊंगा तभी तो आइडिया आएगा ना। हाँ खा ले। सर कंफर्म हो गया है, बाकी तीनों लड़कियों की राशि भी तुला है। गुड वर्क महेंद्र, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। सर यू वर एब्सोल्युटली राइट, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। किडनैपिंग की डेट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या के आसपास की है और कल अमावस्या है, यानी कि किडनैपिंग कल हो सकती है। चलिए सर, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि किडनैपर्स अपने विक्टिम्स को चुन कैसे रहे। लेकिन जयत, तुला राशि की तो ढेरों लड़कियां होगी शहर में, और सबकी कुंडली थोड़ी निकालते बैठेंगे हम लोग। पता कैसे चलेगा कि किडनैपर का नेक्स्ट मूव क्या है? किडनैपर का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये किडनैपर नहीं, हम डिसाइड करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दी। चलो एक साथ फूकते, हाँ? 1 2 वेरी गुड। चलो चलो केक कट करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, केक कट करो। वेरी गुड। चलो अब हम आपको केक खिलाएंगे। आ करो, आ आ आ, खाओ ना दी, कम ऑन। नहीं खाओगी दी? अभी भी नाराज हो? I'm sorry दी, I'm sorry. I promise आपका
क्योंकि मैं 2 बलि दे चुकी हूं। तीसरे की तैयारी है। चल तुझे दे। ये देख, ये बच्ची कौन है और आपने इसे बांध के क्यों रखा है? रुको रुको, इसको छूना मत, नहीं तो इस तंत्र मंत्र की ना विधि खराब हो जाएगी। इसको छूना मत। नहीं दी, मैं आपको किसी की जान लेने नहीं दूंगा। आप किसी की जान नहीं ले सकती दी। अगर आप मारेंगी इसे तो पुलिस आपको पकड़ के लेके चली जाएंगी और मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। दी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? दी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। प्लीज। मैं सारे काम ना अकेले कर रही थी, पर मुझे लगा तू मेरा भाई है, तू मेरा साथ देगा और हमारा ये काम ना आसान हो जाएगा। पर नहीं, मैं पहले भी अकेले कर रही थी और अब भी कर लूंगी। तू समझ नहीं, प्लीज छोड़ दे, छोड़ दे सच्ची मुझे। नहीं दीदी, आप अशुभ जान हो नहीं जाएगा, ले। कुछ नहीं अशुभ हो जाएगा। अशुभ नहीं होगा। दी 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 गलती से लग गया थी। आई एम सॉरी। दी दी आपने सही कहा था जी, आपने सही कहा था कि मैं आपको रोका तो अशुभ हो जाएगा। हो गया अशुभ, लेकिन अब मैं और अशुभ नहीं होने दूंगा थी। मैं दूंगा बच्चियों की बलि। हाँ, मैं दूंगा। आपका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। जाना पड़ेगा तुझे। अगर तू नहीं जाएगी तो तेरी दी वापस कैसे आएगी? हाँ? सब ठीक हो जाएगा दीदी। मैं हर वो चीज करूंगा जो उस किताब में लिखी है। आपके लिए मैं लेके आऊंगा आपको वापस। हाँ दीदी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, आप जैसा चाहती थी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब तक 11 बच्चियों को ऊपर भेज चुका हूं मैं। जैसे ही 12 हो जाएगी आप आ जाएंगी ना मेरे पास? हाँ, अपने भाई के पास। मिलिए खंडवा शहर की आन बान और शान। ये है 11 साल की बच्ची जिन्होंने 5th क्लास में पूरे शहर में टॉप किया है, अनु गुप्ता। और आज हमारे साथ में है उनके पिता राजेश गुप्ता जी। तो राजेश जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? प्राउड तो फील कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची मेरी शुरू से होशियार है और पंडित जी ने तो इसके जन्म पे ही कह दिया था तुला राशि है, बड़े भाग्य से अच्छे ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है और बहुत तरक्की करेगी। तुला राशि दी, ये तो आपकी राशि की लड़की है। सर, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली। अच्छा, कैमरे को बच्ची की तरफ घुमाओ। मुझे बच्ची का क्लियर व्यू चाहिए। सर अभी ठीक है? ईशा, बी अलर्ट।
ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वही है जो मेरे घर पे आया था। कहीं ये पुलिस तो नहीं है? सर कोई हरकत नहीं हुई है। लगता है किडनैपर ने न्यूज़ नहीं देखी। प्लान फेल हो गया सर। ईशा, ऐसा करो कि जय को कहो कि बच्चे को उसके फादर तक पहुंचा दे सेफली। ठीक है सर। आ गई तू? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? जा सोने की तैयारी कर। थैंक यू सो मच राजू। मिलते हैं। छोड़ बच्ची को। छोड़। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक, हमें चल के चेक करना चाहिए। घर के पास जाएंगे तो भाग ना जाए। आई थिंक हमें जया का कॉल का वेट करना चाहिए। हाँ जया, वो अनु को उठाकर लेकर गए घर के पीछे वाले रास्ते से। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे क्या कपड़े मिला? छोड़ो! चल तू, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुझे। चल। ये देखो दी, ये देखो कौन आया है। ये मेरी दीदी है। अभी बोल नहीं रही है, लेकिन बोलेगी बहुत जल्दी, तेरी वजह से। मुझे जाने दो। चुप चुप, सारा डर खत्म हो जाएगा तेरा। बस जैसे ही अमावस्या पूर्ण होगी ना, तू ऊपर और मेरी दीदी मेरे पास, है ना दीदी? बच्ची को छोड़ दो। बच्ची को छोड़ो। तुम लोग यहाँ कैसे कैसे? गैरी, जाने दो उसे। अरे पर क्यों? सर का ऑर्डर है, देखते कहाँ तक जाता है। अच्छा, चालाकी से मेरे तक पहुंच तो गए, लेकिन अब मेरे और मेरी दीदी के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना काट डालूंगा इसे। तेरी दीदी तो मरी हुई है। खबरदार, अगर मेरी दीदी को मरा हुआ बोला, जिंदा है वो, जिंदा है। पीछे कर, पीछे। वो लेटर तो दामिनी ने लिखा था, और अगर ये तुम्हारी दीदी दामिनी है तो वो लेटर मैंने लिखा था। मैंने स्कूल में लीक एप्लीकेशन भी मैंने भेजी थी, ताकि उसको कोई ढूंढे ना। बहुत प्यार करता है मेरा भाई मुझसे, बहुत प्यार करता है। देखना, मेरा भाई मुझे एक नई जिंदगी देगा बहुत जल्दी। ये नाबालिग बच्ची है ना, ये ऊपर जाएगी और मेरे अंदर जान आएगी। इस शरीर में जान आएगी। हाँ हाँ। सम स्प्लिट पर्सनालिटी लगता है। छोड़ दे बच्ची को। अगर बच्ची को खरोच भी आई ना तो जला के राख कर दूंगा तेरी दीदी को मैं। मजाक भी क्यों करना, वरना काट दूंगा इसको। छोड़ दे बच्ची को। एकदम अनु, तुम ठीक तो हो ना? महेंद्र, मेरी दीदी को कुछ मत करना, मेरी दीदी को कुछ मत करना। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आपकी वजह से ही वो आदमी पकड़ा गया। हम सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। बहुत ब्रेव हो तुम। पहले मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप लोग आओगे मुझे लेने।
जो है यस, अच्छा